ट्रेन में ट्रैवल किया? ट्रेन काफी किया आपने, टीटी हो गया आप। पेपर सो बेस्ट। पेपर सो वाले कितने हरामी होते हैं। मेरे पास आए, भैया पेपर सो, मैंने कहा दे दो, कह रहा 10 के 6 ले लो, रास्ते पर काम आएगा। मैंने रास्ते पर हकते हो जाना है। फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है मैम, आपकी टिकट कंफर्म नहीं होती, अंग्रेज अपने बच्चों को मना कर देते कि तुम नहीं जा रहे हो, है ना, यही होता है ना, रूल्स फॉलो होते हैं। इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में माँ बाप कहते हैं अरे चले जाओ, किसी और की सीट पे एडजस्ट हो जाना। उस किसी और को पता भी नहीं होता कि किसी और ने उसकी आधी सीट किसी और को दे दी बिना किसी और से पूछे। भाई मैं कानपुर से न्यू दिल्ली ट्रैवल करता, श्रम शक्ति एक्सप्रेस से चलती है, मेरी टिकट कंफर्म थी, ओवरनाइट चल रही थी, सो गया था, रात को 3 बजे करीब मुझे अजीब सी उलझन हुई। भाई मेरी आंख खुली, मैंने देखा एक आदमी आधा मेरी सीट पे आ रखा है और पूरा मेरे ऊपर, यहां मुंह रख के सो रहे भाई साहब, खुला हुआ। मेरी फट गई, मैंने लात मारी, मैंने कहा हट बैठ, नींद में उठा, भैया क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, मैंने कहा हुआ नहीं, बच गया। कह रहा क्या है, मैंने कहा मेरी सीट है। भाई कह रहा भैया तो क्या हो गया, आप थोड़ा सा अंदर हो जाएंगे तो कुछ चला नहीं जाएगा। मैंने भाई साहब जितना आप अंदर आ गए ना कुछ ना कुछ। कह रहा मेरी टिकट वेटिंग में रहेगी, तो मैंने मेरे घुटनों में कौन सी वेटिंग कंफर्म हो रही है। कह रहा आदमी आदमी का काम आता, मैंने आता होगा लेकिन इस तरीके से नहीं आएगा। कह रहा थोड़ा एडजस्टमेंट कर लो, मैंने इसको कॉम्प्रोमाइज बोलते। कह रहा भैया मुझे पता नहीं लगा मैं यहाँ कब आ गया। मैंने कहा और 10 मिनट मेरी आंख ना खुलती, मुझे पता लग जाना था कि तू आ चुका है। कह रहा भैया सुन तो लो मैं क्या करने आया। मैंने क्या करने आया, कह रहा भैया मैं तो सूंघ रहा था। ये तो हरेसमेंट ही है, यही तो प्रॉब्लम है, कोई कहीं भी चढ़ जा रहा है भाई, टिकट कंफर्म नहीं होती। एक आदमी ट्रेन में चढ़ता है सुसु करने के लिए, आप देखना बार बार सेम आदमी जाता है, उसको पता नहीं छुक 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 की आवाज से आ रही है। वो प्रॉब्लम ये है, अपने सामान की जिम्मेदारी देके सुसु करने चले जाता है। अननोन आदमी, अननोन बंदे को। मैं एक दादाजी से बात कर रहा था, रैंडम दादाजी, एक रैंडम लौंडा, भैया हमारे सामान का ध्यान रखेंगे, दिक्कत तो नहीं, हम सुसु कर रहे हैं। मैंने कहा जाओ, इसलिए तो चढ़ो मैं ट्रेन पे। फिर आया 10 मिनट बाद, भैया हमारे सामान का ध्यान रखेंगे। मैंने फिर आ गई आपको, अब मत बोलना, जाओ करो, गुस्सा आ रही मेरे। 5 मिनट बाद, भैया हमारे सामान का ध्यान रखेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। मैंने भाई साहब आप इस सामान की दिक्कत छोड़ो, पहले उस सामान की दिक्कत चेक करो। नहीं तो चाहता क्या, तुझे रेलवे ने पूरे रास्ते पटरियों को पानी देने के लिए बोला क्या? पत्थर गीले करने का शौक है तुझे? ट्रेन को टाइटैनिक समझ लिया, डुबो के माने का इसको। भैया ये नेचर की कॉल होती है। मैंने पूरे कंपार्टमेंट में नेचर तुझे ही कॉल कर रही है। बगल में दादाजी बैठे 90 साल के, इनको मिस कॉल तक नहीं। 4 जूते घूम रहे स्टेशन में, वो नशे में, उनको कुछ नहीं, कहीं नहीं जाना, सिर्फ क्वेश्चन करने उनको प्लेटफॉर्म पे आके। लिखा है कानपुर से न्यू दिल्ली नॉन स्टॉप, क्या समझ नहीं आ रहा, क्या समझ नहीं आ रहा इसमें। चुपचाप मैं प्लेटफॉर्म पे, ट्रेन खड़ी थी, मैं सो रहा था प्लेटफॉर्म पे, लौंडा प्रकट हुआ, भैया कानपुर है। मैंने कहा जगा के और फाड़ के भाग गया मेरी। फिर वहां से घूम गया, भैया कानपुर ही है। मैंने भाई वो भी भौंक रही है प्लेटफॉर्म पे, मैं भी बता चुका हूं, लिखा है, तू चाहता क्या है। कह रहा भैया लग नहीं रहा कानपुर। मैंने गुटका तो कौन तेरे मुंह पे। लेदर की बेल्टे खा ले, यहाँ का फेमस है। लिखा है कानपुर से न्यू दिल्ली नॉन स्टॉप, तब भी चूतिया, भैया ये ट्रेन सुबह तक नई दिल्ली पहुंच जाएगी। मैंने कहा ना ना, ट्रेन यहीं खड़ी रहेगी, नई दिल्ली वहां से चल चुका। कह रहा मेरी टिकट वेटिंग रहेगी, क्या करूं। मैंने कहा लेट जा, कंफर्म करा। मैं कहां फंस गया भाई। छोटे छोटे शहरों में शो करो, दिल्ली गुड़गांव नहीं करना। ऑडियंस अपलॉज कैसे करिए। क्या नाम है सर आपका, पूछ सकता हूँ? गौरव जी का, आपके भाई का नाम क्या? गौरव और राहुल। जहाँ भी जाएंगे तुम्हें ही पाएंगे, तुम स्पर्म हो गया।